सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये जरूर हमशक्ल ही होगी। आप सबको याद है, इससे पहले भी राधिका की हमशक्ल हमारे घर में आ चुकी है, जिसने मुन्ना के पापा को धक्का दिया था। ये भी ऐसी कोई हमशक्ल होगी राधिका की। ये राधिका नहीं हो सकती है। ये पापा जी ये बहरूपिया है। नहीं नहीं पापा जी ये झूठ बोल रही है। हाँ मैं असली राधिका, हम आपकी बहू है। मर जाएंगे। अप्पू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हमारे बच्चे को सही सलामत घर वापस लेकर आ गई हो। अब तुम जाओ, हम इसे संभाल लेंगे और इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि आइंदा से ये तुम्हें परेशान ना करे। अच्छा आराम से। जी नमस्ते। आप पक्का हमारी देवरानी जी नहीं है? कली, चुप करो, जाने दो इन्हें। आप जाइए, हम संभाल लेंगे इसे। आप जाइए। राधिका, मुन्ना क्या कर रहा है बेटा? ये राधिका नहीं है। छोड़ 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 इसे, छोड़ छोड़। रागिनी, मुन्ना, माँ जी आप यहाँ कैसे? ये दरवाजा क्यों खड़खड़ कर रहा है? अरे अरे ये फिर से इस लड़के के साथ कहाँ जा रही है? इन दोनों का ज्यादा मिलना हुआ तो कहीं उसे पिछली बातें याद ना आ जाए। करना ही होगा। क्या भैया उस ऑटो का पीछा करो। अप्पू, मेरी बात एक बात में समझ नहीं आती। हाँ मैंने कहा था ना, उस तरफेरी के चक्कर में मत आना। क्यों आई यहाँ? चल घर चल, तू मैं दिखाती हूँ आज तुझे। राधिका अपने ही घर में है।
उसे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुन्ना, तू ये क्या कर रहा है बेटा? खुद को देख, तू पूरा भीग गया है, बीमार है। तू अंदर कमरे में चल, आराम कर। हाँ? और बेटा तू जैसा सोच रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये राधिका कैसे हो सकती है? तेरी राधिका तो माँ, मैंने एक बार कह दिया ना, राधिका कहीं नहीं जाएगी। माँ जी आप ये क्या कर रही है? प्लीज शांत हो जाइए। ये क्या कर रही है आप? पीछे हटिए। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये क्या तमाशा कर रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो आपके बेटे ने मेरी और मेरी बहू अप्पू के साथ किया है। बवाल! अरे ये पीछा क्यों नहीं छोड़ता अप्पू का? अब शांत हो जाइए, हम यहाँ से चलते छोड़िए सब। चलिए। हाँ, अभी के अभी चलो, और दोबारा कभी इस घर की तरफ मुड़कर भी देखा ना, मैं टांगे तोड़ दूंगी तेरी। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, अपने पति के होते हुए गुलछने उड़ा रही है इसके साथ। पति? पति? माँ जी हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम बस इनके घर छोड़ने आए थे। पति मतलब राधिका ने उसी शादी कर ली। तब तो मुझे किसी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? राधिका का पति सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। वाह वाह वाह, क्या संस्कार दिया है आपने आपके बेटे को? हाँ, मेरी बहू के पीछे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे उसकी निजी जायदाद हो। शर्म तो बिल्कुल नहीं है इसमें, समाज का डर भी नहीं है। लेकिन हम इज्जतदार लोग हैं। हमारी घर की बहू बेटियां इसे गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। बात करना तो बहुत दूर की बात है। समझा दीजिए अपने बेटे को, ये राधिका नहीं, मेरी बहू अप्पू है, अप्पू है, अप्पू है, अप्पू है। हाँ देवर जी, अगर ये शादीशुदा है तो आपकी राधिका और हमारी देवरानी जी हो ही नहीं सकती। हमारी देवरानी जी अपने दिव्यम जी को छोड़कर किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। हाँ मुन्ना, हम सब लोग तो राधिका की रग रग से वाकिफ है ना। ये कहीं से भी राधिका नहीं हो सकती है, ये जरूर उसकी हम शक्ल ही है। हाँ दिव्यम बेटा, ये सच में कोई और ही है। अब तू भी शांत हो जा और इन्हें भी शांति से जाने दे। देखिए, हमारे बेटे से जो भी गलती हुई उसके लिए हम सब माफी मांगते हैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। चल। अगर आपकी बहू शादीशुदा है तो कहाँ है उसका पति? बताइए, आपकी शादीशुदा बहू का पति कहाँ है? कहाँ है? और कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है?
आपके घर आया था, राधिका मुझसे मिलने बाहर आई थी, खिड़की से मुझे देख रही थी, तो उसके पति ने ये सब उसे करने दिया? इतनी बार आपके घर आया हूं मैं, लेकिन मुझे तो आपके घर में कभी भी कोई मर्द नजर नहीं आया। राधिका अकेले क्यों आई मुझसे बाहर मिलने के लिए, और अकेले क्यों आई मुझे घर छोड़ने? उसका पति क्यों नहीं आया? बताइए, आपका आदर्श बेटा क्यों नहीं आया? मुन्ना बस रहने दे बेटा, राई का पहाड़ मत बना बेटा। अरे जब ये लड़की खुद कह रही है कि राधिका नहीं अप्पू है, तो फिर तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये राधिका है? क्योंकि मैं राधिका को जानता हूँ माँ। अपनी राधिका को पहचानने के लिए मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि राधिका मुझसे झूठ क्यों बोल रही है, मुझे पहचानने से मना क्यों कर रही है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मेरी राधिका है। बताइए, कहाँ है आपका लाडला बेटा? कहाँ है इसका पति? वो परदेश में है। परदेश में? मेरा बेटा परदेश में है। वो वहाँ से पैसे कमाकर हमें भेजता है, और मेरा बेटा हमारे साथ नहीं रहता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अप्पू शादीशुदा नहीं है। चल मुन्ना, जब तक मैं राधिका के पति से बात नहीं कर लेता, मेरी राधिका कहीं नहीं जाएगी। परदेश में रहता है ना तुम्हारा पति? ठीक है, लाओ उसका फोन नंबर दो मुझे, मैं बात करता हूँ। नंबर? हमारी तो खुद अपने पति से कभी बात नहीं हुई, तो नंबर कहाँ से दे इन्हें हम? सोच क्या रही हो राधिका? दो मुझे उसका फोन नंबर, अभी बात करता हूँ उससे, अभी सच पता चल जाएगा। दो। फोन तो अब मैं करूंगी, वो भी पुलिस को फोन करूंगी और यहाँ बुलाऊंगी। बहुत प्यार से समझा लिया मैंने तुम लोगों को, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पुलिस बुलाऊंगी और मेरे बहू के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में अंदर करवाऊंगी। आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरने वाला मैं। आज तो सच सामने आके ही रहेगा। आपको जिसको बुलाना है जाके बुलाइए। हे भगवान, पुलिस को कैसे बुलाऊं? कल को अगली सबको की याददाश्त वापस आ गई, फिर मैं ही धोखाधड़ी के जुर्म में जेल ना चली जाऊं। दिव्यम बेटा, देखो हम तुम्हारी फिक्र समझ रहे हैं। ये राधिका जैसी दिखती है, लेकिन ये राधिका नहीं है। अरे राधिका की आत्मा में तो ये परिवार, उसका दिव्यम, उसकी आत्मा में बसते थे बेटा। और ये देखो, इसने तो हमें पहचाना तक भी नहीं बेटा। और अगर ये हमारी राधिका होती तो इतने साल ये हमसे दूर क्यों रहती? हाँ दिव्यम जी, ये औरत आपको जानती तक नहीं है। हम कैसे बताएं कि ये राधिका हो ही नहीं सकती? राधिका को तो खुद हमने। क्या करना है मैडम? ये तो जिंदा है। इसकी बॉडी को ऐसे जगह ठिकाने लगाओ कि किसी के भी हाथ ना लगे। लेकिन ये तो बिल्कुल राधिका की तरह दिख रही है। कैसा हो सकता है कि राधिका बच गई हो? देखिए, आपकी बातों से हमें इतना एहसास तो हो रहा है
कि आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम आपकी पत्नी नहीं हैं। हमारा पति कोई और है। आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारा और मेरा 7 जन्मों का रिश्ता है। नहीं राधिका, ऐसा नहीं हो सकता। बस दिव्यम, बहुत हुई जिद तुम्हारी। अब तुम हद पार कर रहे हो अपनी। जो वो लड़की कह रही है वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, कोई और है। फिर तुम क्यों अपनी जिद पूरी करने में तुले हो? क्यों इसे इस घर में रोकना चाहते हो? जाने दो इसे। सुनो, कौन हो तुम? कौन हो तुम जो ऐसे घर पे घुसे चले आ रहे हो? मैं अप्पू का पति हूं। बेटा, तू आ गया। मेरा बेटा। कैसी हो माँ? तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इसको देख। आपका बेटा तो विदेश में था, अब अचानक से वापस आ गया, और वो भी सीधा हमारे घर पे। हाँ, तो मेरा बेटा आज आने वाला था। ये बात मैंने अपनी बहू से छुपाई क्योंकि मेरा बेटा उसे सरप्राइज देने वाला था। अब उसे क्या पता कि सरप्राइज की जगह उसे इतना बड़ा झटका लगेगा। उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के घर आकर बैठ जाएगी, तो इसीलिए मैंने फोन करके हवाई अड्डे से मेरे बेटे को यहाँ बुला लिया। ये अपनी फालतू की बकवास मत कीजिए। अच्छी तरह से जानता हूँ कि किसी नाटक कंपनी से उठा के लाए इस टट्टू को। देखा बेटा, देख इस आदमी को, उसने मेरा और अप्पू का जीना आराम कर दिया। बेटा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को परेशान करने की? है, अगर तू आज के बाद मेरी पत्नी के आसपास भी दिखा ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू खुद को नहीं पहचान पाएगा, समझा? पहले तो तुम हमारे बेटे का कॉलर छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। और मुन्ना, तू बस अब बहुत हो गया। तू कहाँ इन लोगों के चक्कर में फंस रहा है? ये लड़की वो नहीं है जो तू समझ रहा है। तुम मान जाना बेटा, कहाँ इस मवाली के चक्कर में फंस रहा है बेटा। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि तुझे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की जान पर कोई बात है। कहाँ आप इन ढोंगी लोगों की खोखली धमकियों से डर रही हैं? झूठ बोल रहे हैं ये लोग। तुम बताओ राधिका, क्या तुमने इसे जिंदगी में कभी भी देखा है? कभी बात भी की है इससे? नहीं। बोलो राधिका, चुप क्यों हो? बोल दो कि ये तुम्हारा पति नहीं है। डरो मत, मैं हूं यहाँ पे। बोलो अप्पू बेटा, यही तुम्हारा पति है ना? तुम जानती हो ना इसे? हाँ, जानती हो ना? हाँ, यही हमारे पति हैं।
सबने कान खोलकर सुन लिया ना कि मैं ही इसका पति हूं। अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। चलो अप्पू, तो मैं तो घर चलकर बताता हूं। इलाज करवाइए अपने बेटे का, ताकि वो दूसरों के बहू बेटियों पर नजर डालना बंद करे। चलो चलो। राधिका, बस मुन्ना, राधिका, बहुत हो गया। अब तू और कुछ नहीं बोलेगा। पहले ही तू हमें उन छोटे लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा करवा चुका है, अब और नहीं। रागिनी, दिव्यम को अपने कमरे में लेकर जा। माँ जी, हमने अंदर कुछ नहीं कहा। आपकी और हमारी इज्जत की खातिर हम अंदर चुप रह गए, पर ये हमारे पति नहीं है। ये कौन है?